अमेरिका ने अपने वादे से मुकरते हुए बीती रात ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं। अपने B-2 बमवर्षक विमानों से किए गए हमले में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नेतांज और इस्फहान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। इस हमले से यह तय हो गया है कि अब अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में पूरी तरह से सीधे तौर पर शामिल हो गया है। आपको बताएं कि ईरान में अब तक इजराइल द्वारा किए गए हमले से तकरीबन 600 लोगों की मौत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन राष्ट्रपति है, जो कल तक नोबेल शांति पुरस्कार की बात कर रहे थे, शुक्रवार को ही उन्होंने कहा था कि हम अभी कम से कम 2 सप्ताह का समय लेंगे कि हम ईरान पर हमला करें कि न करें। लेकिन अपनी ही बात से मुकरते हुए उन्होंने ईरान पर प्रिसीजन स्ट्राइक कर दी है। आपको बताएं कि इस वक्त जो ईरान के सर्वोच्च नेता है खामेनेई, वो एक बंकर में उनको छिपा कर रखा गया है और खामेनेई ने खुद भी अपने 3 उत्तराधिकारियों का नाम सुनिश्चित कर दिया है। ये वो उत्तराधिकारी है कि अगर खामेनेई की इस हमले में, इस युद्ध के दौरान अगर हत्या हो जाती है तो वो उत्तराधिकारियों में से कोई एक खामेनेई की जगह लेगा। अब देखना यह है कि इस स्ट्राइक के बाद यूरोप के तमाम देश और रूस, चीन जैसे देश क्या करते हैं। आपको बताएं कि रूस के विदेश मंत्री खाबारोव ने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि अमेरिका को किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। अभी देखना है कि ICEA, जो कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु विकिरण की जांच करने वाली एजेंसी है, परमाणु प्रसार रोकने वाली एजेंसी है, उसका बयान नहीं आया है, वो क्या कहती है। और साथ ही यह भी जरूरी होगा देखना कि इस स्ट्राइक का, जो अमेरिकन स्ट्राइक B-2 बमवर्षक विमानों से हुई है, उसका कितना असर ईरान पे पड़ा है। ईरान की अपनी प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। आपको बता दूं कि B-2 बमवर्षक विमान वो विमान है जो लगभग 16,000 किलो का कोई भी पेलोड लेकर के जा सकते हैं दुश्मन देश की सीमा में। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रक सोशल पर अपने एक पोस्ट में साफ साफ कहा है कि हमारे विमानों ने यह हमला किया है और सुरक्षित लौट आए हैं। अब यह जरूरी है कि ईरान शांति प्रयासों की ओर लौटे और परमाणु जो अपना प्रसार कर रहा है उसको रोके। हम फिर मिलते हैं, देखते रहिए लेंस और सब्सक्राइब करिए अपनी ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।